अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है और 0,0 इधर, ठीक है। तो 1 2 दो इधर है, तो मैं तो इसको दो इधर मार्क करके एक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक, रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं -4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये y इज इक्वल टू एक्स से। तो अगर मैं इधर x की वैल्यू -4 डालूँ, 2 × -4 + 4, तो ये बनेगा -8 + 4, क्योंकि -4, ठीक है। तो ये -4 से इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो उसका भी पॉइंट जो इसके रिफ्लेक्शन होगा वो भी यहीं पे होगा भाई, ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन है बेसिकली उसकी इंटरसेक्शन, ठीक है, 2x + 4 की। इस लाइन की अगर मुझे निकालनी है, क्या नाम है आपका, इक्वेशन निकालनी है, तो मैं उसको जो हमने पहला मेथड देखा था इनवर्स का, उसके थ्रू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो क्या देखा था कि भाई अगर y इज इक्वल्स टू 2x + 4, ये फंक्शन के रिस्पेक्ट से भी दिया हो सकता है, y के रिस्पेक्ट से दिया हो सकता है। यहाँ पे f(x) लिखा हुआ था, ठीक है, आप y भी लिख सकते हैं। तो x को y बनाना है, तो x को मैं y बना लूँ, मतलब पहले x को सब्जेक्ट बनाना है। 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 4, x इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन, ये x इज इक्वल्स टू 1/2y माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, सही, -4/2 -2, ठीक है। अब मैं, अब मुझे इस x को, ये बेसिकली y इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये जो y है ये x हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है। तो इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा हाफ ऑफ x -2, ठीक है। ये वैसे थोड़ा गलत बना है, लेकिन यहाँ -2 से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक हो गया। तो ये इस लाइन का फंक्शन है, ये हो जाएगा हाफ x -2, ठीक। तो इस तरह निकलता है आपके पास इनवर्स, इस तरह आप स्केच करते हैं, ठीक है। डोमेन किस तरह फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना आसान है, रेंज फाइंड आउट करना थोड़ी मुश्किल होती है। डोमेन किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने सिंपल फंक्शन को देखना है। फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यूज दी है, ठीक है। डोमेन इज बेसिकली द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वैल्यूज दी हुई है, तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जो हमारी वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं हम, सही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे, x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 0 भी हो सकता है ना, ठीक है। 0 होगा, अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता, माइनस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता, ठीक है। तो अंडर रूट पे जब भी आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसकी ये रेंज बन जाएगी। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो उसकी ये रेंज बन जाती है कि भाई डिनोमिनेटर में कोई नंबर 0 नहीं हो सकता। तो लेट्स से अगर 2/x है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं हो सकता। तो इसमें, इस केस में क्या होगा, x - 2 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा, इसकी वजह से 3/0 हो जाएगा और मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये रेंज हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही। आपको पता है कि कोई भी फंक्शन है, ये तो आपको पता है कि कोई भी अगर फंक्शन मैंने बनाया, सही है, जो ऐसे जा रहा है, लेट्स ये y इक्वल टू -x बना, ठीक है। अब मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, तो इसकी सारी जो x है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह ऊपर चला जाएगा, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा मॉड x, ठीक है। तो मॉड का भी देख लिया हमने। रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये आखिरी चीज़ है। ये ग्राफ को हम विजुअलाइज जब तक नहीं करेंगे, हम रेंज फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो रेंज फाइंड आउट इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है एक f(x), ठीक है, 2x - 3 होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, h, k, यानी 3,5, ठीक है, 3,5, 3,5, ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है x इंक्लूड्स ऑल रियल नंबर्स,
इसको इस तरह पढ़ते हैं, मतलब x यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हमारी रेंज क्या होगी कि अगर x यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा पूरा फंक्शन काम का है, ठीक है, मतलब पूरा फंक्शन इनटू प्ले आ रहा है, गेम में पूरा फंक्शन है। अब पूरे फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो x, तो हमारे पास जो y है, मैं इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख देता हूँ। तो y हमेशा पूरे फंक्शन में, आप देखें टर्निंग पॉइंट से अब अभी रह रहा है, तो y विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 फॉर दिस केस, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा फंक्शन हमारे पास इनटू प्ले आया था। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम आते हैं x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पे, तो पहले हमने देखना है कितना पार्ट फंक्शन का आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डोमेन, कितना पार्ट फंक्शन का जो है ना इनटू प्ले आ रहा है, ठीक है। तो x इज लेस देन 1 का मतलब है कि अगर मैं लेस देन 1 की वैल्यू डाल दूं, इस फंक्शन में 1 की वैल्यू डाल दूं, ठीक है, ताकि देखने के लिए कौन सा पॉइंट है बेसिकली। तो अगर इस फंक्शन में 1 की वैल्यू डाल दूं, 1 - 3 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 5, 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 13, ठीक है, 13। तो 1, 13 की बात हो रही है, तो 1, 13। तो सीन कुछ है कि बोल रहा है कि x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब जो फंक्शन इनटू प्ले आ रहा है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है पूरा, ठीक है। इस वाले का मतलब क्या है कि अगर ये वाला पूरा फंक्शन, इसका हमारे को लेना देना नहीं है भाई ये क्या कर रहा है, गेम्स, क्योंकि रेंज डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, डोमेन उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सेस लेस देन, सारा गेम इस फंक्शन का चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो डोमेन होगी वो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 हो जाएगी, ठीक है। और फाइनल केस को हम डिस्कस कर लेते हैं इसके, कि अगर लेट से x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, अब क्या चीज फंक्शन इनटू प्ले आ रहा है, अब ये वाला फंक्शन इनटू प्ले आ रहा है, सही है, ये वाला फंक्शन इनटू प्ले आ रहा है। तो अब गौर से देखें, कुछ लोग इसमें गलतियां करेंगे, लिख देंगे कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, ठीक है, लेकिन हमने मिनिमम उठानी है, सबसे सबसे मिनिमम क्या है, 5 ही है, ठीक है, y की वैल्यू सबसे मिनिमम क्या है, तो 5 से नीचे नहीं जा सकते। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इस केस के लिए भी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इज द रेंज, ठीक है। इसको y भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 भी ले सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो इस तरह रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज के सवाल मतलब मुश्किल होते हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा गौर से। बाकी फंक्शंस में ऐसा कुछ ऐसा कोई इतना चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। 1 to 1 के सवाल आ सकते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन से लिंक करके आ सकते हैं, फिर टर्निंग पॉइंट के थ्रू आ सकते हैं, ठीक है। बाकी फंक्शंस में ऐसा कुछ खास नहीं, ठीक है। यहीं तक रखते हैं लेक्चर। आई होप और चीज़ें क्लियर हो गई हों, अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप मुझे फिर बता दीजिएगा, उस पर ही हम लेक्चर रख लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।